चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और जिसकी रेडियस आर बता रखी है और ये वी स्पीड से ग्राउंड पर चल रही है। ठीक है ना, रोल कर रही है। और हमको पूछा गया है कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है पी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ये निकालना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए मैं इसको अलग से, ये सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आर, 2R, 3R, 4R, इसको अलग से देख लेते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके देखेंगे, समझ में आ रही है बात, सेंटर ऑफ मास पर बैठ कर देखेंगे पॉइंट पी को, तो पॉइंट पी सेंटर के अराउंड सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा और वो भी आर रेडियस के ही सर्कल पर सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। यानी कि इसकी पॉइंट पी की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आर है। ये तो पक्की बात है क्योंकि आर रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा अगर हम सेंटर पे बैठ के देखें इसको। लेकिन जब ये हमसे पूछ रहे होते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बिना किसी स्पेसिफिक रेफरेंस बोले हुए, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि हमसे ग्राउंड के फ्रेम में पूछी जा रही है बात। जैसे पूछें किसी चीज की वेलोसिटी बताइए, तो किसके फ्रेम में, कुछ नहीं दे रखा है तो ग्राउंड के फ्रेम में। तो ग्राउंड के फ्रेम में इसका पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये बताना है। हाँ, ये हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम यहाँ बैठ के देखेंगे तो ये आर रेडियस पे ही सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा सेंटर के इर्द गिर्द। ठीक है ना। लेकिन बात ये है हमें ग्राउंड के फ्रेम में निकालना है। तो चलिए जरा इसको आगे देख लेते हैं। ग्राउंड पर बैठ के देखेंगे तो ये पॉइंट टी का कैसा पाथ होगा, क्योंकि पाथ जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट किसी हेलीकॉप्टर से गिरा दिया गया नीचे, चलते हुए हेलीकॉप्टर से, तो क्योंकि उसमें जिस वक्त गिराया गया था उस वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही होगी और वर्टिकल ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आ रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा। तो अगर आप इसको ग्राउंड पर बैठ के देखेंगे तो इसमें इसकी पाथ पैराबोलिक आएगी जैसे किसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की होती है। लेकिन अगर इसको हेलीकॉप्टर पे बैठ के देखेंगे तो जितनी डिस्टेंस हेलीकॉप्टर बढ़ रहा है उतनी वो खुद भी आगे फॉरवर्ड बढ़ रहा है। तो हेलीकॉप्टर से बैठ के देखेंगे तो कभी आगे पीछे नहीं आएगा, बस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट की जो पाथ है हेलीकॉप्टर से देखने पर वर्टिकली स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी और ग्राउंड पे बैठ के पैराबोलिक पाथ दिखाई देगी। मतलब इस बात को कहने का मेरा, सीधा सीधा समझाने का ये मतलब है कि पाथ जो है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। और इसके सेंटर से अगर बैठ के देखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन आर रेडियस पे करता हुआ नजर आएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास से देखने पर जब आर रेडियस का सर्कल कर रहा है तो ग्राउंड से देखने पर भी ये आर रेडियस का करेगा सर्कल, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से जो है पाथ जो है वो अलग अलग हो सकती है। बल्कि अगर देखें तो ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तो ये साइक्लोइडल पाथ करता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, ये साइक्लोइड पाथ होती है ये। और इसकी रेडियस यहाँ पर तो काफी ज्यादा ही होगी, मतलब आर तो नहीं होगी, ये आर तो बहुत छोटा हो गया। तो ये जो पाथ बन रही है ग्राउंड पे बैठ देखने पर ऐसी पाथ बनेगी। ठीक है ना। तो अब बात यह है इसको करने की हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो एक बात बड़ी सीधी सीधी है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जब हम ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे ना, जैसे ये मैंने ऑब्जर्वर बना रहा हूँ, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है वो v होगी या 2v होगी। देखिए हम जानते हैं v बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक है ना। तो इसका, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है जब भी कोई चीज प्योर रोलिंग कर रही होती है, कोई राउंड ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। तो जब मैं वी सी निकालूंगा तो वी सी तो आ जाएगा आर ओमेगा, क्योंकि डिस्टेंस सी की यहाँ से आर के ही बराबर है। लेकिन अगर मैं इसी को वी बोला गया है क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं पॉइंट पी की वेलोसिटी की बात करूं, पॉइंट पी की वेलोसिटी हो जाएगी टू, क्योंकि पॉइंट पी की जो दूरी है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर से 2R है। तो ये हो जाना है 2R ओमेगा, यानी कि आर ओमेगा का डबल यानी कि 2v। यानी कि इतनी बात है कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ग्राउंड से देखने में ये 2v स्पीड से जाता हुआ नजर आएगा। राइट। अब हमें क्या करना है, ये तो समझ में आ गया कि इसकी पाथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, साइक्लॉइड होगी ग्राउंड से देखने में। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें पॉइंट पी का, तो क्योंकि पॉइंट पी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी, मतलब सेंटर होगा, और उसको हम दो फ्रेम्स में निकाल सकते हैं।
एक तो इसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं किसमें, ग्राउंड के फ्रेम में, और एक इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। बात को थोड़ा सा आसान करके फिर से बताता हूँ। है क्या यहाँ पर हमको जो पॉइंट टी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, राइट। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि पॉइंट पी का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो वो जस्ट आर के बराबर आएगा, आर रेडियस पे सर्कल कर रहा होगा। लेकिन अगर ग्राउंड के बाहर बैठ के देखेंगे तो उसकी पाथ चेंज हो जाएगी, साइक्लॉइड पाथ हो जाएगी, और तब इसका जो है एक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस जगह का कुछ बदल जाएगा। वो बदला हुआ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ग्राउंड से देखने में वो कितना होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया था कि ये वाला जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस इसकी डबल है तो इस पॉइंट की स्पीड 2v हो जाएगी, है ना। ऑप्शंस है हमारे पास R2R 3R 4R। ये किसके ऑप्शंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा पी पॉइंट का। तो देखिए अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूं तो पी पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट है बनी हुई, तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो हो नहीं सकता, कांस्टेंट स्पीड है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कहाँ का है, ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम का है कहानी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही हमको जो है स्पीड v कह सकते हैं, पॉइंट पी की है, पॉइंट पी के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो पॉइंट पी का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ग्राउंड के फ्रेम में वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉरी, नॉट ग्राउंड के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही देखने पे स्पीड पॉइंट पी की स्पीड v आएगी, ग्राउंड से देखने में तो 2v आएगी। अच्छा, अगर यही मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं पॉइंट पी का, ठीक है ना, ग्राउंड के फ्रेम में, तो ग्राउंड पे देखने में इसकी स्पीड कितनी है 2v, तो 2v का स्क्वायर, और ग्राउंड के फ्रेम में रेडियस ऑफ कर्वेचर पता नहीं है तो उसको स्मॉल आर रख लेते हैं। ये क्या है, ये पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है ग्राउंड फ्रेम में। क्लियर है, ये ग्राउंड फ्रेम में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्राउंड फ्रेम की स्पीड का स्क्वायर अपॉन ग्राउंड फ्रेम में जो रेडियस बन रही होगी। लेकिन अगर सोच के देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस सेंटर ऑफ मास इज नॉट एक्सिलरेटिंग, सेंटर ऑफ मास तो एक्सिलरेट हो नहीं रहा है, इसका मतलब acceleration of point P with respect to ground will be same as acceleration of point P with respect to सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो उसका पॉइंट पी का एक्सेलेरेशन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में भी वही होगा। यानी कि मुझको यहाँ पर क्या कर देना है, ये जो दो एक्सेलरेशन थे वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा वाला जो था 4v² अपॉन स्मॉल आर, इनको इक्वल रख देना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर v² से v² कैंसिल हो गया, और अगर देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर कितनी, स्मॉल आर बराबर 4 कैपिटल आर, 4 कैपिटल आर। तो यानी कि ये हमारा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो गया, 4r के बराबर हो गया, ऑप्शन